मयूर स्कूल प्रबंधन पर अभिभावक संघ एसोसिएशन अजमेर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिभावकों द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में संघ ने कहा कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को टीसी देने से इनकार कर रहा है, जिससे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। अभिभावक संघ के संयोजक नरसिंह धादीच ने बताया कि 4 बच्चों की टीसी की मांग लंबे समय से की जा रही है। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, अजमेर जिला शिक्षा अधिकारी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक को शिकायत भेजी गई। सीबीएसई ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की और स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए थे कि बच्चों की टीसी तत्काल जारी की जाए। इसी तरह प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने भी 15 सितंबर तक टीसी देने के आदेश जारी किए, लेकिन प्रबंधन ने अब तक उनके आदेशों का पालन नहीं किया है। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि फीस बढ़ोतरी को लेकर जब उन्होंने विरोध किया, तब से स्कूल का रवैया उनके प्रति असंवेदनशील और लापरवाही भरा रहा है। उन्होंने बताया कि फीस एक्ट 2016 के अनुसार 3 साल में एक बार फीस बढ़ाई जा सकती है, जबकि स्कूल प्रबंधन हर वर्ष फीस बढ़ा रहा है। इसी कारण बच्चों की टीसी भी रोकी जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 15 सितंबर तक टीसी जारी नहीं की गई तो आगे की रणनीति तय कर कड़ा आंदोलन किया जाएगा। रिगार्डिंग उनके पेरेंट्स ने शिक्षा विभाग को अपनी शिकायत प्रदान करी थी मई में शिक्षा निदेशक को, और वहाँ से जांच कमेटी बिठाई गई, जो कि जांच कमेटी में यही पाया गया कि स्कूल दोषी है। उसके बाद डीओ ने आदेश जारी किए स्कूल को कि 2 दिन में टीसी देनी है, लेकिन उन्होंने स्कूल वालों ने इस आदेश की अवहेलना करी और टीसी नहीं दी, और अलग अलग तरीके से उन्होंने जवाब पेश किए डीओ को। कभी सीबीएसई का हवाला दिया, कभी मोड़ तरोड़ के 151 अर्जी का खारिज होने का हवाला दिया। उस पे डीओ के द्वारा लीगल टीम द्वारा पूरे जांच वांच करके और वापस आदेश जारी किया कि आपको टीसी जारी करनी है, क्योंकि ये सब हवाले बेकार है। उसके बावजूद अजमेर के मयूर स्कूल द्वारा 4 बच्चों की टीसी गैर कानूनी रूप से रोकी गई थी। लंबे समय से अभिभावक उसको पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अजमेर के जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जांच करके 3 बार आदेश जारी किए गए मयूर स्कूल को टीसी जारी करने के लिए, लेकिन मयूर स्कूल अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए हर जांच को रुकवा कर टीसी को रोके बैठा रहा। तत्पश्चात अभिभावकों ने बीकानेर डायरेक्टर सीताराम जाट साहब से संपर्क किया, उनके पास शिकायत की। वहाँ से भी शिकायतों के बावजूद कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। तत्पश्चात मुख्य सचिव महोदय सुधांशु पंसाल जब अजमेर आए थे तो उनको एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें पिछले 3 महीनों में किए गए संघर्ष के बारे में बताया गया। उसके आधार पर जयपुर से एक आदेश जारी हुआ, जिसमें बीकानेर निदेशालय को कहा गया कि तुरंत प्रभाव से इस प्रकरण की जांच कर बच्चों के हित में आदेश जारी करावें। फिर वहाँ से एक आदेश जारी हुआ बीकानेर से, जहाँ अजमेर के 4 अलग अलग डीओ को बैठाकर एक जांच कमेटी बनाई गई। उस जांच कमेटी ने मयूर स्कूल जाकर जांच की। जांच करने के पश्चात ये पाया कि मयूर स्कूल पूरी तरह से गलत है। अभिभावक जो हक मांग रहे हैं उनका जायज़ हक है। तत्पश्चात उस जांच के आधार पर सचिव महोदय, मुख्य सचिव महोदय सुधांशु पंसाल और डायरेक्टर सीताराम जाट साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया, जिसमें सिर्फ मयूर स्कूल ही नहीं, पूरे राजस्थान के समस्त स्कूल के लिए आदेश जारी हुआ कि किसी भी बच्चे की किसी भी स्थिति में टीसी नहीं रोकी जाएगी। अभिभावक और स्कूल के बीच कोई भी विवाद है तो उस विवाद का असर बच्चों की पढ़ाई पर नहीं आएगा। ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, जिससे राजस्थान के लाखों करोड़ों बच्चों को फ़ायदा होने वाला है। और ये सारी लड़ाई के पीछे मयूर अभिभावक संघ का बहुत बड़ा हाथ और मेहनत है। अब आज के हालात क्या थे? उस आदेश के बावजूद मयूर स्कूल अपनी हठधर्मिता पर कायम रहा और स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम टीसी जारी नहीं करेंगे। तत्पश्चात पुनः जयपुर और बीकानेर निवेदन करने पर मयूर स्कूल के व्यक्तिगत स्कूल के नाम से एक आदेश जारी हुआ है, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि 3 दिन के अंदर मयूर स्कूल या तो टीसी नहीं देने के ऊपर स्टे पर कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का कोई स्टे हो, वो दिखाए, अन्यथा टीसी नहीं देंगे तो मयूर स्कूल की मान्यता कर या उसकी कर्मोन्नति, क्योंकि मान्यता सीबीएसई देता है और एनओसी राज्य सरकार देती है, उसको रद्द करने की फाइल चला के दी जाएगी। और यदि मयूर अपनी हठधर्मिता पर कायम रहा तो हो सकता है थोड़े टाइम पश्चात मयूर स्कूल बंद होने के कगार पर आ जाए, क्योंकि मयूर स्कूल अपनी हठधर्मिता पर रुका हुआ है और वो टीसी जारी नहीं कर रहा है। कितने टाइम से आंदोलन कर रहे हैं भाई साहब? ये टीसी क्यों रोकी गई है? मयूर स्कूल द्वारा जो टीसी रोकी गई है वो मयूर स्कूल फीस एक्ट की पालना नहीं कर रहा है। उस फीस एक्ट की पालना नहीं करने के कारण अभिभावकों ने एक अभिभावक संघ का गठन किया। उस गठन करने में जो अभिभावक शामिल थे, खास तौर से उनके बच्चों को टारगेट किया जाने लगा, उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा, बहुत तरह से परेशान किया जाने लगा।
उसको देखते हुए उनकी कई स्तरों पर शिकायत की गई। उन शिकायतों को वापस लेने के लिए दबाव बनाने की नीयत से टीसी रोकी जा रही है। साथ ही फीस एक्ट की पालना नहीं करते हुए जो कुछ अमाउंट बढ़ाया मयूर ने, उसकी हम लोगों ने वाइफिकेशन मांगा जो उन्होंने नहीं दिया। उस बकाया अमाउंट की राशि के लिए मयूर स्कूल ने अभिभावकों पर एक वसूली का वाद स्थानीय कोर्ट में दायर कर दिया, यानी कि पैसे की लड़ाई समाप्त हो गई। कोर्ट जो फैसला करेगा वो अभिभावक को पैसा देना पड़ेगा, मयूर स्कूल लेना पड़ेगा। बावजूद इसके सिर्फ हठधर्मिता करते हुए बच्चों का भविष्य खराब करने की नीयत से जानबूझकर, क्योंकि वे अभिभावक मयूर स्कूल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए उनके बच्चों को टीसी नहीं रोक देकर उनका भविष्य खराब करने पे आमादा है मयूर स्कूल। कितने बच्चे हैं जिनकी टीसी रोकी गई? 4 बच्चे। मयूर स्कूल के 4 बच्चे हैं, वैभव तीर्थानी, श्रेयांश गर्ग, भाविका लखियानी, जस लखियानी। कुल मिला के बदला ले रही है आपसे जो आपने मयूर स्कूल, हाँ मयूर स्कूल उन अभिभावकों के साथ जो सच की आवाज़ उठा रहे हैं, बदला ले रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है सर। एक्चुअली क्या है कि फ़ीस का मुद्दा जहाँ पे भी आता है, पूछा जाता है कुछ भी, तो वहाँ पे उनके द्वारा सिर्फ बच्चों को परेशान किया जाता है, टीसी रोकी जाती है। कहीं पे भी कुछ भी आता है, हालांकि फ़ीस का इन्होंने जहाँ से भी बोला है वो न्याय में विचाराधीन है। और अभी टीसी का मैटर है, ये पूरा मैटर टीसी पे ही चल रहा है, आदेश भी टीसी पे ही जारी हुए। तो उन्होंने जैसे तो फीस आपकी जो लड़ाई है फीस बढ़ोतरी को लेकर है ना, तो जितने क्लास में जितने जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने क्या 200 बच्चों ने सबने पैसे जब आपको मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी लड़ाई फीस बढ़ोतरी की नहीं है, हमारी लड़ाई फीस एक्ट 2016 की पालना की है। अधिकांश अभिभावकों को और कई लोगों को ये जानकारी नहीं है कि फ़ीस एक्ट 2016 क्या है। फ़ीस एक्ट 2016 सिर्फ फ़ीस के संबंध में नहीं है। फ़ीस एक्ट 2016 स्कूलों द्वारा की जा रही सारी मनमानियों को रोकने के लिए है, जिसमें मनमानी दरों पे बेची जाने वाली किताबें हैं, अभिभावकों का शोषण है, मनमानियाँ करते हुए बहुत सारी चीज़ें, जिसमें अभिभावक को अधिकार है कि स्कूल का सवाल कर सके कि मेरे बच्चे के हित में क्या है। फॉर एग्जांपल वो ये भी पूछ सकता है कि आपके यहाँ जो टीचर रखा गया है वो वास्तव में योग्य है या नहीं है, उसकी योग्यता बताइए, उसकी डिग्री बताइए। मेरे बच्चे को पढ़ाने वाला टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के योग्य अगर नहीं है तो अभिभावक को अधिकार है कि वो उन्हें कहे कि आप स्कूल को बदली कीजिए। ये फ़ीस एक्ट आपको अधिकार देता है। अधिकांश लोगों को ये गलतफहमी होती है कि फ़ीस एक्ट का मतलब सिर्फ फ़ीस है। फ़ीस नहीं है, वो एक शब्द उसमें जुड़ा हुआ है फ़ीस एक्ट, लेकिन वो अभिभावकों के संपूर्ण अधिकार के लिए बना हुआ है। फ़ीस एक्ट 2016 अभिभावकों को स्कूल के साथ सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें एक फ़ीस पेरेंट्स की कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी के माध्यम से अभिभावक स्कूल के साथ शामिल होते हैं। शामिल होने के बाद में वहाँ जो भी कार्रवाई होती है, जो भी स्कूल अपना कहते हैं अभिभावकों के साथ में शामिल करना चाहता है, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे पाठ्यक्रम से रिलेटेड हो या अदर एक्टिविटीज़ हो। फॉर एग्जांपल कोई स्कूल मान लीजिए कहे कि हम तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग देंगे, अब अभिभावकों की हैसियत नहीं है, तो क्या उनके लिए ज़रूरी है कि वो कर्जा लेकर उस ट्रेनिंग में भाग ले? कई स्कूल स्विमिंग पूल खोल देते हैं और कहते हैं कि नहीं स्विमिंग करना कंपलसरी है। अब बच्चा स्विमिंग नहीं करना चाहता, उसको एलर्जी है, बट उसको उसके पैसे साल के देने हैं। तो ऐसा बहुत से स्कूल में हो रहा है, मयूर स्कूल में भी हो रहा था। अभिभावकों ने आवाज़ उठाई तो इस साल से ये चीज़ बंद हुई है। बच्चा अभी वहीं पढ़ रहा है या कोई दूसरे स्कूल में? ये जो 4 बच्चे हैं, इसमें से चारों बच्चों ने स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, क्योंकि स्कूल उनको डायरेक्ट टारगेटिंग करके परेशान करता रहा है। अब टारगेटिंग से परेशान होकर अभिभावकों के लिए स्कूल में पढ़ाना मुश्किल हो गया। और जब भी अभिभावक स्कूल में जाते थे शिकायत लेकर कि ये बच्चों का परेशान करें, तो कहते हैं आप स्कूल से निकाल लीजिए, स्कूल से निकाल लीजिए। तो चलिए हमने स्कूल की बात मान ली, बच्चों को निकाल लिया, अब टीसी देने में क्या समस्या है? लेकिन एक जो आदेश आया अभी, जो कलवर सीताराम जाट जो बीकानेर के निदेशक हैं डायरेक्टर, उन्होंने एक आदेश निकाला सभी के लिए, एक पर्टिकुलर मयूर स्कूल के लिए निकाला जो 12 तारीख की बात हो रही है, इसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? पहला जो आदेश आया था संपूर्ण राजस्थान के लिए आया था। तो मयूर स्कूल के पास जब अभिभावक टीसी मांगने गए तो उनका ये कहना था कि ये जो आदेश है पूरे राजस्थान के लिए है, हमारे व्यक्तिगत नाम पे नहीं है। दूसरी बात, जब हम जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास गए, उषा कच्छावा मैडम के पास, तो उन्होंने ये कहा कि मयूर स्कूल के लिए नहीं है। अधिकारियों पे बहुत बड़ा दबाव है, स्कूल चूँकि प्रभावशाली है तो वो कोई कार्रवाई करना ही नहीं देना चाहते हैं। तब हम लोगों ने बीकानेर निदेशालय महोदय से रिक्वेस्ट की और मुख्य सचिव महोदय जयपुर, उनसे रिक्वेस्ट की, तब जाकर इनके व्यक्तिगत नाम से आदेश आया है। अभी भी स्थिति ये है कि पता नहीं यहाँ के अधिकारी, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, इसकी पालना करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से आवाज़ उठाना चाहते हैं कि जैसे 12 को आया है तो 13 को 14 को छुट्टियाँ हो गई, अब मंडे तक मतलब आप प्रतीक्षा करेंगे? अभी हम लोग 3 दिन और इंतजार करेंगे। 3 दिन के पश्चात शिक्षा विभाग की तरफ से क्या आदेश आते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, स्कूल बंद करवाना है, स्कूल से कोई बदला लेना नहीं है। यह हमारा उद्देश्य सहज रूप से स्कूल से टीसी मांगना है, बच्चों का अधिकार मांगना है।
अभिभावक कई बार जाकर ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमें आपसे लड़ाई नहीं चाहिए, हम बच्चों हमारे बच्चे आपके स्कूल में पढ़े हैं तो हम शिक्षा के मंदिर के नाते आपकी बहुत इज्जत और करते हैं, लेकिन स्कूल अपनी हरदर्मिता पर अड़ा हुआ है कि हमें आपको टीसी नहीं देनी, आप चाहे जहाँ चले जाएं। तो केवल 4 बच्चे हैं जिनकी टीसी मिलेगी? हमारी जानकारी में 4 ही बच्चे हैं, बाकी कक्षा जो मैडम है डीओ मैडम, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ ये समस्याएँ हैं। अच्छा, चूंकि ये स्कूल सीबीएसई रिलेटेड है जी, तो क्या आपने सीबीएसई बोर्ड में भी हमने सीबीएसई बोर्ड में शिकायत की, वहाँ से भी आदेश जारी हुए हैं और एक सीबीएसई के द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। उस जांच कमेटी के बारे में बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, अगली बार करेंगे हम लोग। स्कूल और सरकारी कार्यालय चाहे सीबीएसई हो, चाहे शिक्षा विभाग हो या अन्य हो, वहाँ मयूर स्कूल में बहुत बड़ा गठजोड़ चल रहा है। उसका खुलासा हम आने वाले समय में एक उचित दस्तावेजों के साथ आपके सामने करने वाले हैं। पर आज जो मुद्दा है मूल रूप से बच्चों के भविष्य और टीसी का है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटा कर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए, A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।